स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा उदार विचारों से अलग है। अंतर के मुख्य बिंदु व्यक्ति और समाज की मार्क्सवादी समझ व्यक्ति और समाज के बीच संबंध और पूंजीवादी समाज के मार्क्सवादी आलोचना से उभरते हैं, जबकि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की पसंद और उसकी स्वतंत्रता की केंद्रीयता पर आधारित होता है। मार्क्सवादी स्वतंत्रता की धारणा को व्यक्ति और समाज की उदार धारणा के आधार पर अप्रतिबंधित स्थिति के रूप में देखते हैं। मार्क्सवादियों के लिए व्यक्ति को पसंद के मुफ्त अभ्यास के लिए स्वायत्त स्थानों की सीमाओं द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग किया जाता है। वे आपसी निर्भरता के एक साथ बंधे हुए हैं। वे व्यक्तिगतता की धारणा इसी तरह समृद्ध व्यक्तियों की धारणा में तब्दील हो जाती है, जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर जोर देती है। यह विचार कि व्यक्ति रचनात्मक उत्कृष्टता की स्थिति तक पहुंच सकते हैं और अपनी क्षमताओं को एक ऐसे समाज में विकसित कर सकते हैं जो अपने सभी सदस्यों के विकास की तलाश करता है। मार्क्सवादियों के लिए इसलिए स्वतंत्रता रचनात्मक व्यक्तित्व के विकास में निहित है और एक पूंजीवादी समाज में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जहां व्यक्तियों की स्वार्थ की सीमाओं से अलग किया जाता है और जहां वे केवल खुद को स्वतंत्र होने की कल्पना कर सकते हैं। जब वास्तव में बाध्य होते हैं तो शोषण की संरचना है। यह केवल एक समाज में है जो निजी हितों के स्वार्थी प्रचार से मुक्त है। स्वतंत्रता की स्थिति में मौजूद हो सकता है। इस प्रकार पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता पैदा नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा उदारवादी व्यक्तित्ववादी दृष्टिकोण से अलग है। मार्क्सवादी व्यक्तियों को परमाणु और पृथक इकाई के रूप में नहीं देखते हैं। सह अस्तित्व की प्राकृतिक आवश्यकता एक व्यक्ति को दूसरे के साथ संबंधों में लाती है और इसलिए एक नागरिक और राजनीतिक समाज अस्तित्व में आता है। समाज में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ स्वतः निर्धारित की स्वतंत्रता की परिभाषित करती है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन का पूंजीवादी मोड़ एक शोषणकारी प्रणाली है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करता है। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर अपने सिद्धांत को आधार बनाते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था हर समाज की नींव रही है। वह ऐतिहासिक रूप से समाज में विकास का पता लगाना है, जहाँ पहले प्राचीन समाज में लोग स्वतंत्र और समान थे और उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समान तक पहुँच थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और उनकी मशीनरी, उपकरण, संसाधन और उद्योग जैसे उत्पादन के साधन हासिल किए, एक विभाजन बनाया गया था। प्राचीन समाज के बाद आने वाला समाज एक सामंती समाज था, जहाँ जमींदार थे जिनके पास भूमि थी और भूमिहीन सर्प थे। सामंती समाज के बाद औद्योगिक समाज आया, जहाँ विभाजन उद्योग और पूंजीपति और गरीब मजदूरी कमाने वाले सरबराह वर्ग के बीच था। मार्क्स का कहना है कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है और सामंती और पूंजीवादी समाज में अपने कार्यों का स्वयं निर्धारण कर सकता है, क्योंकि उसके पास संसाधन तक पहुंच नहीं है। वह अलग थलग महसूस करता है। मार्क्स का कहना है कि एक व्यक्ति अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने परिवेश से और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादन से भी अलग थलग पड़ जाता है, क्योंकि वह एक ही उत्पादन की खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं करता है। एक पूंजीपति अधिशेष मूल्य को विनियोजित करने और सरबराह वर्ग को कम मजदूरी देने के लिए उच्च दर पर उत्पादन बेचता है। मार्क्स का कहना है कि एक व्यक्ति स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करता है। उन्होंने श्रमिकों को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल दिया और कहा कि ITE सभी भूमि के श्रमिक एक साथ एकजुट होकर आपके पास केवल
आपके पास केवल लाभ पाने के लिए कुछ भी नहीं है। समाज का चौथा चरण, जिसमें कार्यकर्ता राजनीति में शासन करेंगे, वह समाजवादी चरण होगा, जहां शोषण समाप्त होगा और सभी को उसके कार्य के अनुसार मिलेगा। आगे समान और मुक्त समाज को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता एक समाजवादी समाज बनाने के लिए अपनी शक्ति को दूर कर देंगे, जहां कोई भी दूसरों पर शासन नहीं करेगा और संसाधन का वितरण आवश्यकता के अनुसार होगा। मार्क्स का कहना है कि एक व्यक्ति खुद को वास्तव में केवल एक कम्युनिस्ट समाज में ही महसूस कर सकता है। अपने समाज में नव मार्क्सवादी जैसे हर्बर्ट मार्क्सयूर्ज वन डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने उपभोक्तावादी समाज को उनकी वास्तविक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए दोषी ठहराया। उनका कहना है कि मास मीडिया तुच्छ भौतिक वस्तुओं को झूठी इच्छा पैदा करता है। इस प्रकार उन्होंने समाज की वास्तविक आवश्यकता से अलग कर देता है। और उनका कहना है कि किसी व्यक्ति को समाज का एहसास करने के लिए अलगाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। सी मैचपर्सन अपने काम में डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल का कहना है कि पूंजीवाद विकासात्मक शक्ति के बजाय निकालने वाली शक्ति पर अधिक जोर देता है। पूंजीवादी प्रणाली इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि किसी व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि कैसे व्यक्ति विकसित होता कि वह अपने स्वतंत्रता का एहसास कर सके और अपने कार्यों का निर्धारण कर सके। वो कहते हैं कि विकास की शक्ति विकसित होने पर समाज अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और निकालने वाली शक्ति शून्य हो जाती है। एंटोनियो ग्राम्स्की का कहना है कि पुलिस, सेना और न्यायपालिका जैसे समाज के मजबूत ढांचों ने नागरिक समाज, स्कूलों और साहित्य जैसी विषम संरचनाओं को रास्ता दिया है। समाज में वर्चस्व और शोषण मन के नियंत्रण से होता है। जहाँ श्रमिक वर्ग शासन वर्ग के साथ अपने हितों की पहचान करता है, तो ग्राम्स्की का कहना है कि शोषित वर्ग स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, जबकि वे शासक वर्ग के विचारों के प्रति जवाही कार्रवाई करते हैं।